नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए सभी एक दिवसीय परीक्षाओं वो मेडिकल लाइन के जितनी भी प्रतियोगित परीक्षाएं हैं उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, जीव विज्ञान का ये 7वां लेसन प्राणियों में संरचनात्मक संगठन आज हम लेकर चल रहे हैं। इसके अंतर्गत 57 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन को आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रश्न संख्या 1 पर ध्यान से सुनिएगा। दिया है लसिका रुधिर से किस बात में भिन्न होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है इसमें से केवल WBC होती है, इसमें अधिक RBC वो WBC होती है, अधिक RBC वो केवल कुछ WBC होती है, अधिक WBC वो केवल कुछ RBC होती है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, उत्तर का जवाब दीजिए। चलिए आइए उत्तर पे चलते हैं हम लोग। पहले का उत्तर होगा आपका इस क्वेश्चन का उत्तर ए को जा रहा है आप लोगों का। इसमें केवल WBC होता है। लसिका रुधिर से किस बात में भिन्न होती है, इसमें केवल WBC होती है, ठीक है, समझे। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 ध्यान से सुनिएगा। कशेरुकियों के रक्त के लाल वर्णक में पाए जाने वाला लवण है, तो इसका उत्तर होगा बी। इसका उत्तर लोहा। कशेरुकियों के रक्त के लाल वर्णक में पाए जाने वाला लवण है लोहा। चलिए आइए तीसरा पढ़ते हैं क्वेश्चन। हिस्टामीन श्रावण करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। हिस्टामीन श्रावण करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका उत्तर होगा 3 का ए संयोजकी ऊतक में। हिस्टामीन श्रावण करने वाली कोशिकाएं संयोजक ऊतक में पाए जाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 ये है आपके सामने। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। हेवर्सियन नलिकाएं पाई जाती हैं, इसका उत्तर है ए ह्यूमरस में। इसका उत्तर जो है ह्यूमरस में। हेवर्सियन नलिकाएं पाई जाती हैं ह्यूमरस में। अच्छा अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, कराए चिकने पेशी रेशा तंतुओं का लाक्षणिक गुण है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक। तो इसका उत्तर एक ही हो जाएगा ए। 5 का उत्तर जो है ए हो जाएगा। कहाँ गया भैया, ये है आपका तुर्क रूपी अशाखवंतित आधारीदार एक केंद्रकीय व अनैच्छिक, ये आपका उत्तर है। चलिए 5वां पर 6वां चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया है। रुधिर का वह घटक जो एंटीबॉडीज प्रतिवर्ष 20 को उत्पन्न करता है, तो 4 ऑप्शन में से बताइए फटाक से। इसका उत्तर लीजिए। इसका उत्तर लिम्फोसाइट्स होगा। रुधिर का वह घटक जो एंटीबॉडीज प्रति 20 को उत्पन्न करता है लिम्फोसाइट कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उपास्थि अस्थियों के निर्माण में होता है। उपास्थि अस्थियों के निर्माण में होता है, तो इसका उत्तर जो है पहला ही है ऑस्टियोब्लास्ट द्वारा अस्थीय पदार्थों को जमा करना, संचय करना तथा कोन्डोक्लास्ट द्वारा पुनः अवशोषण करना, ठीक। उपास्थि अस्थियों के निर्माण में होता है ऑस्टियोब्लास्ट द्वारा अस्थीय पदार्थों का जमा करना तथा कोन्डोक्लास्ट द्वारा पुनः अवशोषण करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। विटामिन के की आवश्यकता होती है। विटामिन के की आवश्यकता होती है, तो इसका उत्तर जो है डी में। इसका उत्तर जो जाएगा वह डी को जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में, ठीक है। विटामिन के की आवश्यकता होती है प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 9। पतली चपटी कोशिकाओं युक्त एपिथीलियम ऊतक उपकला ऊतक जिसकी कोशिकाएं सटी हुई टाइलों के समान दिखाई पड़ती हैं पाई जाती हैं, ठीक। तो इसका उत्तर होगा गोल के भीतर, गोलों के भीतरी स्तर में, ठीक। तो इसका उत्तर भी यहीं पर होगा, गोलों के भीतरी स्तर में। पतली चपटी कोशिकाओं युक्त एपिथीलियम ऊतक उपकला ऊतक जिसकी कोशिकाएं सटी हुई टाइलों के समान दिखाई पड़ती हैं पाई जाती हैं, ठीक। तो इसका जो उत्तर होगा यह गोलों के भीतरी स्तर में उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 10वां। ध्यान से सुनिएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम किस प्रकार की एपिथीलियम उपकला का उदाहरण है। चलिए उत्तर बताइए फटाक से, उत्तर सुनिए। इसका उत्तर जो है
ठीक हो जाता है स्तंभाकार। ठीक, इसका उत्तर जो है स्तंभाकार है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 देखिए, उपास्थि की मैट्रिक्स की उपस्थित प्रोटीन कहलाती है। उपास्थि की मैट्रिक्स में उपस्थित प्रोटीन कहलाती है। उत्तर बताइए फटाक से। चलिए उत्तर लीजिए भाई, टांड्रीन, टांड्रीन कहलाती है। ठीक है, अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 12 कह रहा है। प्रश्न संख्या 12, बेसमेंट झिल्ली बना होता है। बेसमेंट झिल्ली बना होता है। ठीक है, बनी होती है। चलिए आगे देखते हैं। इसका उत्तर जो है ये डी को जाता है। इसका उत्तर जो है डी, ये डी है आपका। किसी कोशा की नहीं परंतु एपिथेलियम कोशिकाओं का उत्पाद है। ठीक, किसी कोशा का नहीं परंतु एपिथेलियम कोशिकाओं का उत्पाद है। ठीक है, इसे बेसमेंट झिल्ली की बनी होती है। अगला प्रश्न संख्या 12 से ये 13 है भाई, 11 लिखा है। चलिए ध्यान सुनिएगा। धारीदार पेशियों के संकुचनशील तंत्र का कार्यात्मक इकाई। ठीक, ये आपका क्वेश्चन दिया है। प्रश्न संख्या ये 13 है। इसका उत्तर जो है बी है, सेक्रोमियर। पेशी खंड इसे कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, धारीदार पेशियों के संकुचनशील तंत्र की कार्यात्मक इकाई जो होती है वह सेक्रोमियर यानी कि पेशी खंड हो जाता है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 देखिए ध्यान से। प्रश्न संख्या 14 निम्न में से किसमें अनैच्छिक पेशियां नहीं पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से किसमें अनैच्छिक पेशियां नहीं पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर फटाक से ये है, मूत्र मार्ग की पेशियों में। इसका जो उत्तर है मूत्र मार्ग के पेशियों को जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15, सक्रिय अणु जो उत्तेजक अनुक्रियाएं आरंभ करने में सहायता करता है जब मास्ट कोशिकाएं कणविहीन होती हैं तो। चलिए प्रश्न संख्या 15 है। 15 का उत्तर फटाक से बताइए। इसका उत्तर होगा 15 का हिस्टामाइन। इसका 15 का जो उत्तर है आपका हिस्टामाइन दे रखा है। देखिए लिखा हुआ है, सक्रिय अणु जो उत्तेजक अनुक्रियाएं आरंभ करने में सहायता करता है जब मास्ट कोशिकाएं कणविहीन होती हैं तब हिस्टामाइन जो है यह काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है? हिस्टामाइन। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, उपास्थि की मैट्रिक्स में उपस्थित पॉलीसैकेराइड बहुसैकेराइड कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। प्रश्न संख्या 16, उपास्थि की मैट्रिक्स में उपस्थित पॉलीसैकेराइड कहलाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है कोनड्रोइटिन, इसको कहते हैं कोनड्रोइटिन, यह इसका उत्तर होगा। ठीक, अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 17 पर 17 कह रहा है, साधारण एपिथेलियम उपकला एक ऊतक है जिसमें कोशिकाएं होती हैं। साधारण एपिथेलियम उपकला एक ऊतक है जिसमें कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 17, इसका उत्तर जो है बी को जाता है। ठीक है, इसका उत्तर जो है बी है। एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़कर एक परत का निर्माण करती हैं। एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़कर एक परत का निर्माण करती हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 जो है, एक अस्थि का एक हिस्सा जैसे कि मेंढक की फीमर को एक सप्ताह एक तनु HCl में रखा जाए तो। अस्थि का एक हिस्सा जैसा कि मेंढक की फीमर को एक सप्ताह तक तनु HCl में रखा जाए तो। अब देखिए इसका उत्तर ध्यान सुनिएगा। प्रश्न संख्या 18 का सी उत्तर जाता है, तो सी इधर आते हैं। इसका सी ये होगा, लोचदार हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। ठीक है, लोचदार हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, कौन सी कोशिकाएं परत नहीं बनाती हैं तथा संरचनात्मक रूप से पृथक रहती हैं। कौन सी कोशिकाएं परत नहीं बनाती हैं तथा संरचनात्मक रूप से पृथक रहती हैं। ठीक, तो 19 का जो है सी को उत्तर जाता है। 19 का सी जो है तंत्रिका कोशिकाएं, ये आपका ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अगला 20, प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, घायल अवस्था में नासिका पट क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसके पुनरुद्धार के लिए कौन सा उपस्थि अपेक्षाकृत उपयुक्त होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए। घायल अवस्था में नासिका पट क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसके पुनरुद्धार के लिए कौन सी उपस्थि अपेक्षाकृत उपयुक्त होगी। ठीक, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। इसका उत्तर पहला ही होगा, हाइलिन उपस्थि। इसका उत्तर जो है हाइलिन उपस्थि को जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 का 21 पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, लंबी अस्थियों के किनारे पर कौन सी उपस्थित होती है।
लंबी अस्थियों के किनारे पर कौन सी उपास्थि उपस्थित होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका उत्तर 21 का उत्तर जो है जाता है बी को, यानी कि इसका नाम है हाइलिन उपस्थि। ठीक, इसका भी हाइलिन उपस्थि आंसर जा रहा है। प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है निम्न में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में बाह्य कोशिकीय पदार्थ पाया जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर जो होगा सी को जाएगा अंतराली ऊतक। अंतराली ऊतक इसका उत्तर होगा, अंतराली ऊतक। ठीक, चलिए अगला पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 जो है संयोजी ऊतकों की मास्ट कोशिकाओं में पाए जाते हैं। संयोजी ऊतकों की मास्ट कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक, तो 23 का क्या होगा, 23 का उत्तर बी को जाता है हिपेरिन व हिस्टामिन। हिपेरिन व हिस्टामिन इसके उत्तर होंगे, हिपेरिन व हिस्टामिन। ठीक, इसके उत्तर होंगे। ठीक, हिपेरिन व हिस्टामिन। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, संयोजी ऊतकों की मास्ट कोशिकाओं में पाए जाते हैं, उत्तर जो होगा हिपेरिन व हिस्टामिन उत्तर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। प्रश्न संख्या 24 क्या कर रहा है, पेशी संकुचन के लिए आवश्यक एटीपीएस एंजाइम पाया जाता है, तो इसका मायोसिन उत्तर होगा। क्या होगा बेटा, मायोसिन में। ठीक है, इसका उत्तर किसमें होगा, मायोसिन में। ठीक, इसका उत्तर किसमें होगा, मायोसिन में। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। अगला आते हैं प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ है जिससे रक्त प्रवाह में मिलाने पर इसके प्रवेशीय क्षेत्र में रक्त का अस्कंदन हो जाएगा। ठीक, ये 25 प्रश्न है, इसका उत्तर जो होगा सी को जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा। प्रश्न संख्या 26 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 आइए, ये कह रहा है प्रश्न संख्या 26 अंतराली संयोजी ऊतक जोड़ता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आवरण को पेशीय से। इसका उत्तर हो जाएगा आवरण को पेशीय से। 26 का एक उत्तर आवरण को पेशीय से। चलिए 27 पर चलते हैं। 27 कह रहा मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती हैं। मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती हैं। ठीक, 27 का मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती हैं। चलिए बताइए भाई, इसका उत्तर जो है हिस्टामिन उत्तर आएगा। इसका उत्तर जो है हिस्टामिन को आएगा। ठीक है, इसका उत्तर हिस्टामिन दिया है। ठीक है, बी ऑप्शन हिस्टामिन। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक निर्मित में आपको कोशिका संधियों के सर्वाधिक सामान्यतः मिलने की संभावना होगी। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 28 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक निर्मित में आपको कोशिका संधियों के सर्वाधिक सामान्यतः मिलने की संभावना होगी। चलिए इसका उत्तर देखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर ए होगा। 28 का ए पद्माक्ष उपकला। पद्माक्ष उपकला इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 28 के बाद 29 पर चलते हैं। 29 जो है दिया है तो त्वचा की सक्रिय विभाजनकारी कोशिकाओं युक्त परत कहलाती है। 29 का एक बार फिर से सुनिए, त्वचा की सक्रिय विभाजनकारी कोशिकाओं युक्त परत कहलाती है। ठीक है, तो 29 का उत्तर जो है सी को जाता है स्टेम मेलपिजी स्टेम जर्मिनेटिवम ये कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर जो है यह सी को जाता है। यह उत्तर जो है सी को जाता है। ठीक है, स्टेम मेलपिजी स्टेम जरामिनेटिव। ठीक है, ये आपका उत्तर जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 30 कह रहा है त्वचा में उपस्थित रोग है। त्वचा में उपस्थित रोग है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ए उत्पत्ति में एपिडर्मिल व मृत कोशिका के बने होते हैं। ठीक, तो ये उत्तर जो है ए को आपको जाता है। यह उत्तर जो है आपको ए को जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 31, प्रश्न संख्या 31। 30 का उत्तर देख लीजिए भाई, ये है आपका उत्तर। ठीक है, पहला 30 का ए। 31 में चलते हैं। 31 कह रहा है रुधिर वाहिनियां बनी होती हैं। ठीक है, रुधिर वाहिनियां बनी होती हैं, तो इसका उत्तर भी ए है। ए उत्तर जाता है केवल एंडोथीलियम की। केवल एंडोथीलियम की। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में एक देह भाग और उसे गति प्रदान करने वाले पेशी ऊतक के प्रकार को सही मिलाया गया है। प्रश्न संख्या 32 निम्न में से किस एक जोड़े में एक देह भाग और उसे गति प्रदान करने
वाले पेशी ऊतक के प्रकार को सही मिलाया गया है। अच्छा, ये था 32 का जो उत्तर है यहाँ पर मिल रहा है बी को इसने आंसर सही मारा है। उदर भित्ति चिकनी पेशी, उदर भित्ति चिकनी पेशी। ठीक, चलिए 33 पर चलते हैं भाई। 33 कह रहा है श्वसनिकाओं तथा फैलोपी नलिकाओं की भीतरी सतह पर पाए जाने वाला उपकला ऊतक किस श्रेणी का होता है? एक बार फिर से सुनिए। श्वसनिकाओं तथा फैलोपी नलिकाओं की भीतरी सतह पर पाए जाने वाला उपकला ऊतक किस श्रेणी का होता है? ठीक, प्रश्न संख्या 33 का उत्तर जो है बी को जाता है पद्माभी, इसको जाता है पद्माभी। ठीक, अगला 33 के बाद प्रश्न संख्या 34 पर चलते हैं। 33 के बाद प्रश्न संख्या 34 पर चलते हैं, इधर आते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या 34 कह रहा है वे कोशिका संधि जिन्हें आज छिद्र संधि, आसंजी संधि तथा अंतराल संधि कहते हैं, किस एक ऊतक में पाया जाता है? वे कोशिका संधि जिन्हें आज छिद्र संधि, आसंजी संधि तथा अंतराली संधि कहते हैं, किस एक ऊतक में पाई जाती है? ठीक, ये था आपका 34 प्रश्न संख्या 34। अब इसका उत्तर जो है बी को माना गया है उपकला ऊतक, उपकला ऊतक। ठीक, इसका उत्तर जो होगा 34 का बी उपकला ऊतक। चलिए अगला पे चलते हैं 35 पर। 35 कह रहा है यदि किसी जीवित केंचुए में उसकी आहार नाल का बिना क्षति पहुंचाए ऊपर सुई चुभी जाए तो जो एक तरल बाहर को निकलेगा वह क्या होता है? कह रहा है यदि किसी केंचुए में उसकी आहार नाल का बिना क्षत पहुंचाए ऊपर सुई चुभी जाए तो एक तरल पदार्थ निकलेगा, वह पदार्थ क्या कहलाएगा? ठीक है, तो देखिए वह पदार्थ सीलोमी तरल कहलाएगा। ठीक है, वह पदार्थ सीलोमी तरल कहलाएगा। ठीक, ये इसका उत्तर है। चलिए 36 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है निम्न में से किस एक के फेरेटिमा केंचुए के कुछ देह भागों के पाए जाने के स्थान का सही वर्णन किया गया है? एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किस एक के फेरेटिमा केंचुए के कुछ देह भागों के पाए जाने के स्थान का सही वर्णन किया गया है? ठीक है, अच्छा प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37 कह रहा है जिस प्रकार के ऊतक से हमारे कर्ण पल्लव, बाहरी कान की भीतरी आलम्बी संरचना बनती है, वैसा ही ऊतक निम्नलिखित में से किस अन्य को भी पाया जाता है? ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। कह रहा है जिस प्रकार के ऊतक से हमारे कर्ण पल्लव, बाहरी कान की भीतरी आलम्बी संरचना बनती है, वैसे ही ऊतक निम्न में से किस अन्य के भी पाए जाते हैं? ठीक है, तो 37 का उत्तर जो होगा सी, नाक की नोक। नाक की नोक जो है उसके मतलब सी आपका राइट आंसर है, नाक की नोक। अगले प्रश्न पे चलते हैं 38 प्रश्न संख्या 38। रक्त वाहिकाओं की भीतरी दीवार किस प्रकार की एपिथेलियम की बनी होती है? ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए। रक्त वाहिकाओं की भीतरी दीवार किस प्रकार की एपिथेलियम की बनी होती है? तो 38 का सीधे उत्तर डी को सल्की एपिथेलियम, इसका उत्तर डी होगा सल्की एपिथेलियम। ठीक है, डी उत्तर जाएगा सल्की एपिथेलियम को। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न 39 कह रहा है फेरिटिमा केंचुए का एक बहुत विशेष लक्षण यह है। फेरिटिमा केंचुए का एक बहुत विशेष लक्षण यह है। ठीक है, अच्छा 39 का इसका उत्तर देखिए, सीधे उत्तर बहुत ही भयानक दिया हुआ है। देखिए इसका उत्तर जो है बी को जाएगा। बी कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, आंतड़ी के भीतर पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए टिफ्लोसोल द्वारा अवशोषण क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। एक बार फिर से इसका उत्तर सुन लीजिए। आंतड़ी के भीतर बचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए टिफ्लोसोल द्वारा अवशोषण क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है ना। तो ये था फेरिटिमा केंचुए का लक्षण, विशेष लक्षण। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 40 कह रहा है मानव में पद्माभी स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं कहाँ होती या पाई जाती हैं? ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है, मानव में पद्माभी स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है, या होती हैं। अच्छा, इसका उत्तर जो है देखिए, आइए प्रश्न संख्या आपका 40 था। ठीक है, 40 का जो उत्तर है ये बी को जाता है। 40 का उत्तर बी जो है श्वसनिकाओं तथा फैलोपी नलिकाओं में। ठीक है, श्वसनिकाओं तथा फैलोपी नलिकाओं में ये इसका उत्तर जाता है।
ये श्वसनिकाओं तथा फैलोपी नलिकाओं में। ठीक, ये उत्तर है। अब अगला प्रश्न चलते हैं अगला प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 41। देखिए प्रश्न संख्या 41 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सी एक चीज है जिसे सामान्य काकरोच में होते हुए भी सही कहा गया है। निम्न में से वह कौन सी एक चीज है जिसे सामान्य काकरोच में होते हुए भी सही कहा गया है। 41 का, अच्छा उत्तर 41 का जो है डी हो जाता है, भोजन का चबाना पीसना मेल्डी बलों तथा गीजड़ द्वारा होता है। भोजन का चबाना पीसना मेल्डी बलों तथा गीजड़ द्वारा होता है। ठीक है, तो ये 41 का जो है डी उत्तर जाएगा। ठीक, 41 का डी उत्तर जाएगा। 42 पर चलते हैं। 42 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 42, रक्त वाहिकाओं का अस्तर बनाने वाली कोशिकाएं किस एक श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। रक्त कोशिकाओं का अस्तर बनाने वाली कोशिकाएं किस एक श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42, अच्छा 42 का जो उत्तर होगा यह बी होगा, सल्की एपिथीलियम। ठीक, इसका उत्तर जो हो जाएगा सल्की एपिथीलियम इसका उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 43, प्रश्न संख्या 43, केंचुए द्वारा अपरथ को छोटे कणों में खंडित करने की क्रिया क्या कहते हैं। केंचुओं, देखो कंचुओं लिखा है। ठीक है, केंचुओं द्वारा अपरथ को छोटे कणों में खंडित करने की क्रिया क्या कहलाती है। अच्छा 43 का उत्तर जो है बी हो जाता है, खंडन कहलाती है। क्या कहलाती है, खंडन कहलाती है। ठीक है, अच्छा प्रश्न संख्या 44 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है, सामान्य मेढक राना टिग्राना के संबंध में नीचे दिए जा रहे 4 वक्तव्य ए डी पर विचार कीजिए और वे सही तो टी, गलत तो एफ। ठीक, लगाइए। एक प्रश्न संख्या 44 का जो है 45। प्रश्न संख्या, अच्छा एक बार ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसका जो है प्रश्न संख्या 44 का जो है ये 4 वक्तव्य दिया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 44 में 4 वक्तव्य दिया गया है और इसमें कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है। ठीक, इन सभी को पढ़कर ठीक है उसके अनुसार इसमें ऑप्शन दिया गया। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये यहाँ पर ये 4 मतलब वक्तव्य है। पहला वक्तव्य आपने पढ़ा, दूसरा वक्तव्य इसमें 4 कक्षों वाला हृदय होता है। तीसरा, सूखी धरती पर यह यूरियो सर्जी दशा में बदलकर यूरिको उत्सर्जी हो जाता है। और पांचवा जो दिया है, चौथा जो दिया है डी, इसका जीवन इतिहास तालाब के जल के भीतर होता है। ठीक है, संपन्न होता है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन इसका बनाया है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में जो उसमें से 2 ऑप्शन यानी कि पहला भी सही है आपका ऑप्शन, इसमें जो है पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पैटर्न आपको बनाना है, पहला जो आपका दिया है कि यदि सूखी धरती पर यदि उसका मुंह कुछ दिनों के लिए ज़बरदस्ती खोल दिया जाए तो वह मर जाएगा क्योंकि उसे O2 प्राप्त हो सकेगा, तो ये सही है। इसके बाद ये जो इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है, इसमें 4 कक्षों वाला हृदय होता है, तो ये गलत है क्योंकि कछुए में 4 वैसे होते हैं। ठीक है, अच्छा सी वाला सी वाला दिया है, इसमें सूखी धरती पर यह यूरियोत्सर्जी दशा में बदलकर यूरिका उत्सर्जित करता है, तो ये भी गलत है। और इसके बाद ये दिया, इसका जीवन इतिहास तालाब के जल के भीतर संपन्न होता है, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा ये तो था। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या, तो ये इसका ए ही ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन, ये ध्यान से देखिएगा, ये ए ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 ध्यान से सुनिएगा। फेरिटिमा की निम्नलिखित में से एक संरचना को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के साथ सही मिलाया गया है। ठीक, अच्छा इसमें देखिएगा क्या मिलाया गया भाई सही। तो 45 का इसमें जो है केवल 4 ऑप्शन दिया गया है। हाँ देखिए इसका जो उत्तर होगा ये, इसका उत्तर जो है ये क्या उत्तर है भाई, एक बार फिर से सुन लीजिए इसका उत्तर। ये जो है क्लाइटेलम कुकुन का श्रवण करता है। ठीक है, क्लाइटेलम कुकुन का श्रवण करता है। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 45। अब चलते हैं 46 पर। प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से किस एक स्थान विशेष में पाए जाने वाली पेशियों का सही वर्णन किया गया है। ठीक, तो इसमें से 4 ऑप्शन है। 46 का है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान विशेष में पाई जाने वाली पेशियों का सही वर्णन है। इसका सी उत्तर जा रहा है, जांघ के भीतर की पेशियां रेखित एवं ऐच्छिक होती हैं। जांघ के भीतर की पेशियां रेखित एवं ऐच्छिक होती हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर जा रहा है। प्रश्न संख्या 47 पर चलते हैं।
प्रश्न संख्या 47 दिया, मानवों के रक्ताणुओं की तुलना मेढक के रक्ताणु, ठीक है। अच्छा, ये दिया है मानव के रक्ताणु की तुलना मेढक के रक्ताणु, ठीक है। अच्छा, अब हम 47 का जो ऑप्शन है ये बी को जा रहा है, केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं, ठीक है। इसका उत्तर जो है केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं, ये उत्तर जाएगा, ठीक है। आपका केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं। 47 के बाद 48 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, चुनिए, ठीक। ये 48 था। 48 का जो सही कथन है बी, नरों में एक जोड़ी छोटे धागे जैसा गुदा सूख होते हैं। नरों में एक जोड़ी छोटे धागे जैसा गुदा सूख होते हैं, ठीक है। ये 48 का उत्तर है, बी ऑप्शन इसका सही है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नरों में एक जोड़ी छोटे धागे जैसा गुदा सूख होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 49 देखिए क्या दिया है। नीचे दिए जा रहे हैं एक आरेखीय चित्र में एक विशिष्ट प्रकार के संयोजित ऊतक दिखाया गया है। इसमें ए बी सी डी नामांकित भाग का क्या क्या है, इस विषय में सही विकल्प चुनिए। तो आइए भाई फिगर देखते हैं। नीचे दिया गया है, ये दिया है, ठीक। इसमें मांसपेशियां हैं, रक्त है, ठीक, प्लाज्मा है, ये सारी चीजें हैं। तो ये देखिए, ठीक है। इसका आइए सभी पार्टों को दिखाते हैं। ये इसमें ए दिया है, ये वाला हिस्सा, ठीक। इसकी बात इसको पहचानना कि क्या है। फिर ये बी दिया है, बी मतलब ये ग्रीन कलर का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसकी बात कर रहा है। पूरा हिस्सा ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद सी वाला जो है ये धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, मतलब ये वाला नीले नीले कलर की जो धागे बने हैं उसकी बात कर रहा है, ये सी है, ठीक। इसके बाद जो है हमारा डी जो है यहाँ पर गोल सा है, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये गोल डी जो है यहाँ पर है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि इनके नाम क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, ये आपका प्रश्न संख्या 49 है, ठीक। 49 का जो ऑप्शन है, आइए देखिए, इसमें ये चारों ऑप्शन है, ठीक। 49 का ऑप्शन का ए जो है, ए वाला ही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए कि ए वाला कौन कौन सा भाग है। ये ए है, ठीक है, यहाँ से अब इसको पढ़कर सुना दे रहे हैं, ठीक है। पहला जो ए था वह भक्षण काणु था, बी जो था तूतुकोरक था, और सी जो है कोलेजिन रेशे थे नीले कलर के, और डी जो है मास्ट कोशिकाएं हैं, ठीक। ये जो है डी मास्ट कोशिका है। ये जो नीले कलर का है इसे कोलेजन रेशे कहते हैं, और तूतुकोरक ये ग्रीन कलर का है, कोलेजन करक के ऊपर तूतुकोरक इसका नाम है। और ये जो रेड कलर का है, ये देख रहे हैं ना, ये गोल सा भगवा कलर इसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो भगवा कलर का ये दिख रहा है, ठीक है, तो इसका जो है यह बृहद भक्षण काणु इसका नाम है, ठीक है। तो ये था 49 का। चलते हैं 50 पर। 50 का देखिए, 50 का रहा, मानवों के बाहरी कानों तथा नाक के अगले छोर की आलंबिक कंकाली संरचना किसके उदाहरण है, ठीक है। तो एक बार ये पहले भी प्रश्न इससे रिलेटेड आ चुका है, उसी को घुमा कर ये दे रहा है यहाँ पर। मानवों के बाहरी कानों तथा नाक के अगले छोर की आलंबिक कंकाली संरचनाएं किसके उदाहरण है, ठीक है। तो 50 का जो ऑप्शन है डी, उपास्थि इसको बोलते हैं, ठीक है। उपास्थि इसको बोलते हैं, डी इसका उत्तर होगा, उपास्थि, ठीक। अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 कह रहा है, नीचे दिए गए चार विकल्प 1 2 3 4 में 4 प्रकार के प्राणी ऊतक दिखाए गए हैं। इसमें से किस एक को नीचे दिए गए विकल्पों में से सही पहचाना गया एवं उसके पाए जाने का स्थान तथा कार्य सही दिया गया है, ठीक है। तो देखिए 4 हैं। एक तो ये लग रहा है पौधे का लग रहा है, ठीक। दूसरा है, देखिए ये दिया है। तीसरा जो है ये दे रखा है, और एक ही कोशिका इसमें ये, और ये चौथा दिया है, ठीक है। तो इन चारों को मतलब इसमें दे रखा है कि निम्न के अंतिम निर्मोचन के पश्चात कौन से बाहरी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, 52 का, ठीक है। तो इसका जो है एक बार फिर से सुन लीजिए, तिलचट्टे के निम्फ के अंतिम निर्मोचन के पश्चात कौन से बाहरी परिवर्तन दिखने लगते हैं। तो 52 का भी अग्रपंख और पश्चपंख दोनों बन जाते हैं। अग्रपंख और पश्चपंख दोनों क्या होते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। तो ये उसका उत्तर होगा, ठीक। चलिए अगला 52 के बाद हम लोग चलते हैं धीरे धीरे। ये देखिए, ये जो दिया है ये किसका दिया है भाई, प्रश्न संख्या 53 पर।
53 कह रहा है अंतरापुरीय एधा किसकी कोशिकाओं से विकसित होता है। अंतरापुरीय एधा किसकी कोशिकाओं से विकसित होता है। ठीक, 53 जो है इसका उत्तर डी को जाता है मज्जा किरणों से, मज्जा किरणों से। ठीक है। अच्छा 54 देखिए, 54 प्रश्न संख्या 54 सही मिलान वाले जोड़े का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 54 का दिया है ए कंडरा टेंडन विशिष्ट संयोजित ऊतक इस तरह से कर दिए हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो सीधे सी को जाता है त्वचा ग्रंथि का ऊतक, शिथिल संयोजित ऊतक। ठीक है, त्वचा ग्रंथि का ऊतक जो है शिथिल संयोजित ऊतक यानी कि सी उसका उत्तर जाता है। ठीक है, ये सी इसका उत्तर है। चलते हैं, अगला प्रश्न है 55, प्रश्न संख्या 55 सही मिलान वाले जोड़े का चुनाव कीजिए। सही मिलान वाले जोड़े का यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ भी उत्तर जो है सी वाले को नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग घनाकार उपकला का होता है। ठीक है, बना होता है नेफ्रॉन के नलिकाकार जो है। ठीक है, वह रुक जाओ भाई, नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग घनाकार उपकला का बना होता है। चलिए 55 के बाद 56 पर चलते हैं। 56 का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है 56 निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये बी उत्तर होगा, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान अनिर्धारित और अरक्षीय विदलन। ठीक है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान अनिर्धारित और अरीय विदलन। ठीक है, अगला चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उस पर चलते हैं। 57 कौन सा ऊतक अपनी स्थिति का सही मैच करता है। ठीक है, तो 57 का ए जो है यही सही मैच करता है। ठीक, जो भाई सही मैच करता है ये एरियोली ऊतक कंडरा। ठीक है, एरियोली ऊतक कंडरा। अच्छा, ये तो पूरे 57 क्वेश्चन का ये पूरा इसके अंतर्गत जो इस चैप्टर के अंतर्गत थे 57 क्वेश्चन ये आप लोगों को दिया है। ठीक है, एक बार हम 51 क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको फिर से देखते हैं कि ये क्या दिया गया। देखिएगा, ये दिया गया नीचे दिए गए 4 विकल्प 1 2 3 4 में से 4 प्रकार के प्राणी ऊतक दिखाए गए हैं। ठीक है, इनमें से किस एक को नीचे दिए गए विकल्पों में सही पहचाना गया एवं इनके पाए जाने का स्थान तथा कार्य भी सही दिया गया है। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक, और चौथा, ये 4 दिया गया। ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पर इसका दिया गया ऊतक पाए जाने का स्थान और कार्य। ठीक, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन बनाया गया है, ए बनाया गया है, बी बनाया गया है, सी बनाया गया है और डी बनाया गया है। तो इसमें से जो ए उत्तर है आपका, ए उत्तर यानी कि फिगर नंबर 2, ये ऊतक फिगर नंबर 2 जो है ग्रंथिल उपकला आंत और श्रावण। ठीक है, इसका कार्य श्रावण, ये पाए जाने का स्थान आंत और उपकला जो है ये आपका सही है। ठीक, तो ये था। तो ये देखिए, ये दो के बारे में, ये जो 2 दिया गया है, ठीक है, इसके बारे में ये क्या स्थान दिया, क्या चीज़ दिया गया है। ये दिया गया है कि ग्रंथिल उपकला इसमें होती है, ये पाए जाने का स्थान आंत है और कार्य श्रावण है। अच्छा, ये 3 जो है तीसरे के बारे में अब क्या कह रहा है। तीसरा देखिए, ये दिया गया है तीसरा। ठीक, अच्छा, तीसरे के बारे में क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि क्लोजन रेशे हैं। ठीक है, उपस्थिति कंकाली पेशियों की हड्डियों के साथ जोड़ती हैं। ठीक है, और चौथा जो है चिकनी पेशी। ठीक, चौथा यहाँ पर दिया है, ये जो है ये दिया है चिकनी पेशी। ठीक है, चिकनी पेशी और ऊतक और हृदय संकुचन। ठीक है, ये है इसमें, और ये पहला दिया है यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, इसका जो पहला दिया है, ये पहला दिया है और इसमें डी को बनाया है। ठीक है, ये स्तंभाकार उपकला है, नेफ्रॉन है, श्रावण एवं अवशोषण का कार्य करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें चारों के बारे में दिया गया और इसका उत्तर जो है, ठीक है, ए को माना गया है कि ये सही है। ठीक है, ए को माना गया है इसका सही है, इसको मतलब फिगर नंबर 2 रुक जाओ भाई, ये ठीक। चलिए, इसके बाद अब हम लोग लेसन 8वां का लेकर आएंगे। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा लेसन 8वां को। ठीक है, और उसकी भी सीरीज बहुत ही फास्ट हम करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।